कैसे हो दोस्तों। यार देखिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सी आर्टिकलशिप अगर आप सी फ्रेशर है जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, आपको मैं कुछ कॉमन क्वेरीज बताने वाला हूँ कि जो मोस्ट कॉमन पूछे जा रहे हैं जिसमें सबको दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको एड्रेस करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखो यार, लास्ट तक देना प्लीज़। अगर आपको मैक्सिमम क्वेरीज आपकी सोल्व करनी है और अपने इस हंटिंग फेस को बड़ा स्मूथ करना है। सेकंड थिंग इज डैट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा गुस्सा भी होने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर आपका दिल कमज़ोर है तो दिल थाम के बैठिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि बिग फोर है वो कितने टाइम में रिप्लाई करता है। इसका आंसर कोई स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे एचआर की अगर आपके पहली बात तो स्टार्टिंग होता है प्रोसेस। अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। आपने किसी मैनेजर से शेयर किया, अब वो मैनेजर के ऊपर, मैनेजर कंसल्टेंट के ऊपर है कि वो आपका रिज्यूमे रेफर करते हैं, वो किसी का पिक करते हैं, किसी का करते हैं। कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, रेफरेंस भी हो सकते हैं, उसका रिज्यूमे आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। आप हमेशा ये मत सोचिए कि रेफरेंस ही वर्क करती है, रिज्यूमे भी वर्क करता है, उसका बैकग्राउंड भी मैटर करता है। क्या तो उसका एकेडमिक अच्छा हो, क्या तो उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा की हो, क्या तो उसका कॉलेज बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, कॉलेज में उसने बड़ी अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ की हो, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो हमेशा प्लीज़ रेफरेंस को ब्लेम मत कीजिए। रेफरेंस एक एडवांटेज देती है, बट हर जगह रेफरेंस नहीं होती, कुछ जगह रिज्यूमे भी वर्क करता है। सेकंड क्या होता है अप्लाई करने का, पोर्टल। अब पोर्टल पे अगर आपका रिज्यूमे पिक होए ना होए इसका कोई गारंटी नहीं है। अब इसमें फिर हम कह सकते हैं कि अब इसमें कितने दिन बाद रिप्लाई आएगा, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। एचआर का कॉल आता है, वो आपका इंटरव्यू चाहे उसी टाइम ले या 2-3 दिन बाद शेड्यूल हो जाता है। जनरली एचआर के केस में देखा जाता है कि मैक्सिमम टाइम टेलीफोनिक होता है, तुरंत हो जाता है, 5-10 मिनट का होता है। वो आपके कॉन्फिडेंस और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तुरंत चेक कर लेते हैं। फिर सेकंड थिंग इज डैट कि एचआर के बाद जो दूसरा राउंड होता है उसमें आपका उसी दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, बट इन दोनों में 10 से 15 दिन का गैप होता है। अगर उससे ज़्यादा दिन जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सेकंड राउंड में भी 10 से 20 दिन का ले सकते हैं मैं पार्टनर राउंड के लिए। फिर उसके बाद रिप्लाई कब आएगा भगवान जाने, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा मैंने एक जने के साथ देखा था, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए सी आर्टिकल के लिए अप्लाई किया था। उनका ऑफर लेटर 2 महीने तक अटका था। उन्हें बोल दिया गया था कि आप अभी होल्ड पे हैं, तो उनका 2 महीने तक उसने कंटिन्यूसली फॉलोअप किया, छोड़ा नहीं है, बिल्कुल लगा रहा था वो। फिर उनको 2 महीने के बाद क्लियर हुआ था। इससे क्या पता चलता है इनका कोई टाइमलाइन नहीं है। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि मैं बिग फोर का ही वेट करूं कि दूसरी जगह अप्लाई करूं। आपने ये लाइन सुनी होगी, हाइयर रिस्क हाइयर प्रॉफिट। अब इसमें यही चीज़ें होती है। अगर आप बिग फोर के लिए पागल हैं, अगर आपको जाना ही जाना है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं जाना, आप दूसरी फर्म में अप्लाई करके वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं देगा। अगर आपको कोई जजमेंट दे रहा है तो आप बाद में उसको ही ब्लेम करने वाले हैं, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जजमेंट बेसिस होती है। तो आप प्लीज़ अपनी फैमिली से कंसल्ट कीजिए, अपने ब्रदर सिस्टर से कंसल्ट कीजिए जो सीनियर्स हैं, तभी आप डिसीजन लीजिए। इनके ऊपर आपको लिंक्डइन वगैरह पे जनरल गाइडेंस के लिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसीजन होता है। फ्यूचर के लिए आपको खुद ही एक्शन लेना होता है। सेकंड क्वेरी इज डैट क्या मैं अपना कवर लेटर को सीवी के साथ अटैच करके भेजूं या कवर लेटर को अलग अटैच करूं क्या। देखिए, कवर लेटर वैसे इतना मैंडेटरी नहीं होता है। कुछ जने मांग लेते हैं कि आप मेरे को कवर लेटर भी शेयर कीजिए, या पोर्टल पे आप अप्लाई करें कवर लेटर स्पेसिफिकली। मैंने मेरे केस में कभी कवर लेटर का यूज़ नहीं किया है, बट हाँ, कवर लेटर एक आपको एडिशनल एज देता है कि बंदा पहले से जागरूक है, इसको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इनसाइट्स है। उसमें दिक्कत क्या आती है, आपको हर बार पर्सन का नाम चेंज करना पड़ता है, कंपनी का नाम चेंज करना पड़ता है, कंपनी का एड्रेस चेंज करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग आप सीधा अपना रिज्यूमे को 1 पेज का बनाइए। रिज्यूमे मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, आप सी आर्टिकल 1 पेज का बनाइए, फ्रेशर सी है तब भी 1 पेज का बनाइए। अपने 1 पेज से ऊपर के रिज्यूमे को मत लेके जाइए, और जो आपका कंटेंट है उसको ईमेल के अंदर लिखिए। और ईमेल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी, वो अब भी गलती कर रहे हैं। अब मेरी प्रोफाइल में क्लियर पता चल रहा है मैं विवेक बंसल हूँ और मैं मेल हूँ, तब भी मेरे पास कुछ मैसेज आते हैं डियर सर मैम। ये इसके लिए क्या शो कर रहा है कि वो बंदा अंधाधुंध चल रहा है। तो प्लीज़ ये अंधाधुंध फायरिंग मत कीजिए, ये आपको बैकफायर करेगी और आपकी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते रहते हैं। क्यों? अब डियर सर मैम सुन के मेरे को भी गुस्सा आता है, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता बिल्कुल भी। अब इसमें आप मेरे को एटीट्यूड मत समझिए, कुछ ना समझिए, क्योंकि मैक्सिमम जनों को पता है मैं रिप्लाई देता हूँ, मैंने उनको भी रिप्लाई दिया जनों को, बट ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो इस केस में मैं तभी बोल दूँ कि अब आपको पता चला भाई सामने वाला मेल है, फीमेल है, नाम है, सब चीज़ें हैं, फिर डियर सर मैम क्यों लिख रहे हैं। आपको आर्टिकलशिप चाहिए ना, आपको जॉब चाहिए ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। ऐसा नहीं है कि प्लेट में रखी हो जाएगी। इंटर क्लियर करना अब आपको लगेगा कि एक बहुत ईजीएस्ट फेज था, पहले हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, हमने जंग जीत लिया है, बट उसके बाद आर्टिकलशिप हंटिंग, जॉब हंटिंग, ये आपको हंटी करते रह जाते हैं। फिर आप बैठ जाते हैं कि रूस के कि यार ये रेफरेंस के कारण जिसका हो गया उसका हो गया, बट आप ये नहीं देख पाते कि उसने मेरे से कंपेरिजन में क्या अच्छा किया है। एक बार भी हम जानने की कोशिश नहीं करते, उसमें मैं भी पहले सोचता था रेफरेंस वर्क करती है, मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की। जब इसके अंदर गो थ्रू हुए, पता चला कि भाई ये चीज़ें होती है, ये ऐसे वर्क करता है, तब जाके हमें सब चीज़ों का पता चलता है। तो इस चीज़ें मैं करके बता रहा हूँ कि यार प्लीज़ ऐसा मत करिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि अब जैसे कोई वैकेंसी है, वो लेट्स सपोज मुंबई निकली पड़ी है,
अब मेरे घर वाले मुंबई जाने नहीं दे रहे क्योंकि मेरे को दिल्ली एनसीआर में करना है। अब मैं मुंबई के लिए अप्लाई करूँ क्या ना करूँ? यार आप मुंबई के लिए अप्लाई करते हैं, बाई चांस आपको कॉल आ जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, सब हो जाता है, उसके बाद आप बोलते हैं मेरे को दिल्ली एनसीआर आना है, वो कैंसिल कर देते हैं। और एक बार होने के बाद क्या था, 6 महीने तक आपकी एप्लीकेशन दोबारा सिलेक्ट ही ना हुई। तो इसके बड़े हाई रिस्क रहते हैं, तो प्लीज़ इसको सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क लेना। ऐसा नहीं है यार, जब अभी देखो रिजल्ट आके गए हैं तो मैसिव हायरिंग होती है, तो मैसिव हायरिंग में उन्हें बंदे की कमी है क्या? वो मुंबई का लोकल बंदा कोई भी उठा लेंगे। अब आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का बिग फोर का मैं स्टाइपेंड का ये अमाउंट नहीं मेंशन करूंगा, बट आपको पता सारी जगह सेम होता है। तो उन्हें मुंबई के लिए बंदा मिलना कौन सा मुश्किल है? या सी ए फ्रेशर हो तो मुंबई के लिए वो बंदा ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई पर्सन वहाँ आएगा रहेगा, वो सब मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में छोड़ के जाने के चांसेस हाइयर होते हैं। तो इस करके वो पहले ही कैलकुलेटेड सब चीज़ें चलते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। फोर्थ, मैंने अभी तक CV नहीं बनाया, मैं थोड़े दिन में बना के शेयर कर दूंगा। अभी तक क्या कर रहा है यार? CV बनाना कोई मुश्किल काम कोई ना है, उसके फॉर्मेट हर जगह गिवन है, उसको उठाओ अच्छे तरीके से लिखो, शेयर कर दो। पता नहीं क्यों आलस करते हैं यार। फिफ्थ, अभी जैसे कल ही मैंने ईमेल आईडीज़ की लिस्ट शेयर करी, तो मैंने जनरल शेयर कर दिया ऑल ओवर इंडिया की। उसके बाद मेरे पास मैसेज आते हैं कि यार मेरे पास जयपुर की शेयर कर दो, नागपुर की शेयर कर दो, यहाँ की शेयर कर दो, वहाँ की शेयर कर दो। यदि बात सुन के बहुत गुस्सा भी आता है। उसको बनाने में मेरा 2 घंटा गया कम से कम। मैं हंसा नहीं जता रहा, कुछ नहीं जता रहा, मैं एक बार आपके लिए अवेयरनेस लेके आ रहा हूँ। यार स्टूडेंट्स है, अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, 20,000 प्लस बच्चे पास हुए हैं। तो यार 20,000 में से मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ 10-10, 20-20 बच्चों का ग्रुप बन जाए ऑल ओवर इंडिया का। अब हम इंस्टा पे क्या करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, शेयर करते रहते हैं। अगर हम उसकी जगह, जैसे कोई बच्चा है वो मुंबई का है, वो ICI ब्रांच के पास रहता है, कोई नागपुर का है वो ICI ब्रांच के पास रहता है, कोई तमिलनाडु का वहाँ रहता है, कोई जम्मू एंड कश्मीर का है वहाँ रहता है, तो वहाँ पे ICI के डैशबोर्ड से वहाँ पे CA फर्म्स की हायरिंग की पोस्ट होती है, उसको क्लिक करके शेयर करने में कितना टाइम लगता है? बट उसके लिए एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट्स हमें डालना नहीं है, बैठे बैठे सब चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, हर चीज़ को करती है, तो इस चीज़ का काफ़ी दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को देख के करिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम किसको अप्रोच करें। अभी जैसे मेरे पास भी आते हैं तो मैं इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर पाऊंगा। अभी जैसे रिज्यूमे आता है, अब मेरे को EY में गए 2 महीने हुए। अब 2 महीने में यार देखो मेरी टीम बिल्डिंग हुई है, अच्छी हुई है, बट ऐसा नहीं कि मैं जाके रेफरेंस मांगूँ कि यार इसका करवा दो, उसका करवा दो। तो इस चीज़ के मैंने भी जब अपनी ड्यूरिंग दी हंटिंग, जब मैंने अपना सर्च किया, तो एक चीज़ मेरे को पता चला कि यार हम ना अंधाधुंध शेयर करते रहते हैं रिज्यूमे कि यार ये वो सब चीज़ें, बट ये चीज़ें बहुत गलत भी हो जाती है। अब यार एक चीज़ देखिए कि यार अब 2 महीने में मैं तो शेयर नहीं कर पाता। ऐसे ही मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिस पर्सन को उस कंपनी में 1 साल से ऊपर हो गया तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, या 8 महीने एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। अगर 8 महीने से ज़्यादा हो गया उनके साथ अपना रिज्यूमे शेयर करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप किसी फ्रेशर्स के साथ शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा रेयर चांस है, तो प्लीज़ आप उन टैप में मत आइए, क्योंकि उसमें फिर आपकी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाती है। यार अब पर्सन है यार उस कंपनी में गया, वो उसके इतने लिंक बने नहीं बने। एक लिंक्डइन की क्या खासियत है कि अगर कोई पर्सन है कंपनी को लास्ट में लेट्स सपोज 28 जून को ज्वाइन किया है और अब जुलाई आ गया है, तो वो 28 जून को पूरा महीना ले लेता है, जुलाई को पूरा महीना ले लेता है, 2 महीने दिखा देता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, उस पर्सन को 10 दिन हुए हैं उस कंपनी में। तो इस करके मैं हमेशा बोलता हूँ कि 8 महीने से ऊपर की प्रेफरेंस लेके चलना, उसमें आपकी हंटिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेगा। एक फिर लास्ट आता है कि यार ईमेल में क्या मैं सीनियर पर्सन के नाम ले सकता हूँ? या नाम लेने में कोई बुराई नहीं होती है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि इस पर्सन ने, जैसे पता चल रहा है ईमेल आईडी जैसे विवेक है, रिया है, कोई भी नाम है कि ईमेल आईडी पे, तो उनमें क्या होता है जब आपको कोई नाम पता चल रहा है कि ये है कनिका है, तो अब इसमें अगर आप लिखते हैं डियर कनिका, डियर विवेक, हेलो कनिका, तो इस चीज़ में ना यार सामने वाले को ये पता चलता है कि इस पर्सन ने अच्छे तरीके से गो थ्रू हुआ है। अगर आप लिखते हैं डियर सर मैम, तो ये लगता है कि पर्सन बस ऐसे चल रहा है, इसको कोई अता पता नहीं है चीज़ों का। तो प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस करिए अपना। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी चाहिए तो उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और आपकी स्किल्स मैटर करती है। पेपर क्लियर करना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़े बहुत टाइम में हमें टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाती है कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। बट जो हमारी जो ये आर्टिकलशिप हंटिंग है, जॉब हंटिंग है, इसमें स्किल्स कहीं ना कहीं मैटर करती है। अगर आपके अंदर अच्छी स्किल्स है, क्या पता आपके अटैम्प्ट्स हो तब भी आपका हो जाए, और क्या पता आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो, अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप कई बार लैक भी कर जाते हैं। हाँ, अटैम्प्ट से मेरे को याद आया कि कुछ जने बोलते हैं मेरे ये अटैम्प्ट है वो अटैम्प्ट है। देखो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ईमेल शेयर करने का कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। बस आपको पर्सन की ईमेल पता होनी चाहिए तो आप उनको शेयर कर दो। अब तभी करके, वैसे जनरली 3, 4, 5, 3 तक तो ईजिली हो ही जाता है, 3 तक कोई दिक्कत नहीं आती, 4-5 में थोड़ा मुश्किल आ जाता है, 5 से ज़्यादा में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। बट स्टिल आप अपने रिज्यूमे में कुछ एक्स्ट्रा कोर्स स्किल्स को ऐड कर दो, कुछ सर्टिफिकेशंस को ऐड कर दो, तब आपकी ईजी हो जाता है।
अब इसमें मेरे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब मैंने अपना सीवी शेयर कर दिया, तो मैं कितने टाइम बाद उनसे फॉलोअप लूँ? फॉलोअप को आप जनरली 3-4 दिन के बाद ले सकते हैं, वर्किंग डेज़ के बाद। ये नहीं सैटरडे संडे को बैठ के फॉलोअप लोगे आप। इसके लिए मैं एक बढ़िया क्या बोलता हूँ कि आप कोई भी हफ्ते में एक दिन पकड़ लीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जैसे आज आपने रिज्यूमे शेयर किया, वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे को फॉलोअप लीजिए उसी मेल पे जिसपे आपने रिज्यूमे शेयर किया, रिप्लाई ऑल करके। अगर आपने उसमें एक ही पर्सन है तो रिप्लाई कर दीजिए, अगर 2-3 है रिप्लाई ऑल करके अपना रिज्यूमे ले सकते हैं, फॉलोअप ले सकते हैं। और फॉलोअप के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी में लोग क्या करते हैं, उसमें आप अपनी अच्छी चीज़ें, फेसेस को निकाल लेते हैं। उसमें मेन गलती क्या आती है, कुछ जने वही अंधाधुंध काम करते हैं, उसमें जो उसने चैट जीपीटी ने दे दिया सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है चैट जीपीटी का कंटेंट है। तो हमेशा जब भी चैट जीपीटी से कुछ भी कॉपी करें, 60% चैट जीपीटी, 40% ह्यूमन ब्रेन। अगर चैट जीपीटी इतना ही अच्छा होता तो हमें ह्यूमंस को कब का रिप्लेस कर दिया होता, आने वाले टाइम में भी सबको लगता है। तो तभी करके मैं ये बोल रहा हूँ कि 60% हमेशा चैट जीपीटी यूज़ करिए, 40% ह्यूमन ब्रेन। जितना यूनिक रहेंगे, आप अपने सीवी में लिखते हैं मैं यूनिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उतना आप उनको क्रिएटिव करके देंगे, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इससे हमने फॉलोअप भी ले लिया। फिर अब इससे पता चल गया कि सीवी में मेरे कुछ वर्ड्स हैं, उसको मैं कैसे अलाइन कर सकता हूँ। कि आपने क्रिएटिव लिखा तो पर्सन को आपके ईमेल से पता चल जाता है आप कितने क्रिएटिव है। सामने वाले को ये पता चल जाता है कि इसको ईमेल राइटिंग आती है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंटरव्यू में आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी टेस्ट हो जाती है। बाकी पास तो देखो सभी है जो अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी मेन लड़ाई किससे होती है कि स्किल्स में कौन जीतता है, क्योंकि यार इंटर सबका पास है, ITOC में कोई वो नहीं होता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब चीज़ें नॉर्मल होती है। एक मेन देखो, अब हम यहाँ खड़े हैं, किसी के पास रेगुलर कॉलेज है, 1 नंबर ऊपर गया। रेगुलर कॉलेज होने के बाद वो कितना एक्टिव था, सोसाइटी में कितना पार्ट लिया, ये आ गया। सोसाइटी में पार्ट लेने के बाद कितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, कई जने डालते हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, कुछ ये थे, ये ऊपर चला गया। ये हम दोनों चले थे इक्वल कि दोनों के इंटर पास ITOC है, बट यहाँ हम आगे एज पे। अब ईमेल राइटिंग कितनी अच्छी है, तो आप ये देख पा रहे हैं हम क्यों हो गए। फिर हम ब्लेम करते हैं रेफरेंस को। रेफरेंस होती है, बट प्लीज़ हर जगह रेफरेंस को ब्लेम मत कीजिए। कुछ जगह अपने आप को भी ब्लेम करना ठीक रहता है। जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं तभी हमें हमारा कल सुधरता है। अगर हमारा कल अच्छा होता है तभी हम आज से अपने इंप्रूवमेंट के स्टेप्स लेने स्टार्ट करते हैं। भाई रेफरेंस कुछ नहीं है, अगर फैमिली में कोई CA बैकग्राउंड नहीं है या कुछ नहीं, आप जनरली विवेक बंसल चैनल को फॉलो कीजिए। उसमें आर्टिकलशिप के 8 लेक्चर्स डाले हुए हैं, 10-10 मिनट के हैं, 80 मिनट्स में लगते देखने में। अगर आप 1.25 पे देख लेंगे तो 60 पे आ जाएगी। उसमें क्लियरली बताया गया आप आर्टिकलशिप के लिए कैसे प्री रिजल्ट क्या होता है, रिज्यूमे कैसे बनता है, ईमेल कैसे बनती है, डोमेन कैसे सिलेक्ट करें, अगर आपको दिक्कत आ रही है चेंज के बारे में कैसे सोचें। तो इन चीज़ों को यार देखने में कुछ टाइम नहीं लगता, बट यार हम टाइम ही नहीं देना चाहते इन सब चीज़ों को। अब लास्ट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद रैप अप करते हैं इसको कि अगर मेरे को डोमेन कैसे सिलेक्ट करें। यार अगर आपको देखो आपको इंटर में सारे सब्जेक्ट पसंद आए, फाइनल में सब पसंद आए, तो आप ओपन टू एवरी डोमेन रहिए, अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छी लगती है उसमें करियर परस्यू कर लीजिए। कुछ जने आप लिंक्डइन पे खोल के देखेंगे, एक डोमेन से आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, उसी डोमेन में पार्टनर, नेशनल लेवल लीडर सब बन जाते हैं। तो इसी करके आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरे को अच्छी लगती है, आप सेकंड या थर्ड ईयर में या पोस्ट या अपने डोमेन को स्विच कर लेना। स्विच का एक ऑप्शन मिल जाता है, रिज्यूमे थोड़ा सा हार्ड होता है बट स्टिल नथिंग इज इम्पॉसिबल, मिल जाते हैं ऑप्शंस। अगर आपको ये स्टिल मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मिड साइज भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको मल्टी डिसिप्लिनरी आ जाती है चीज़ें समझ। आप फर्म में बात कर सकते हैं कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ कि अगर कुछ भी रीजंस आते हैं तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाके एक प्रोफाइल को एक्सप्लोर करके अपने रिज्यूमे को अच्छा बना सकते हैं। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है यार, अटेम्प्ट से मत डरिए। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, अगर आपको अच्छी जगह आर्टिकलशिप चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। प्लीज़ उल्टा सीधा ब्लेम मत कीजिए, इसके पार्टनर है, इसका डायरेक्टर रेफरेंस है, इसकी तो किस्मत चल गई। किस्मत यार कभी कभार चल भी जाती है, बट एफर्ट्स मैटर करते हैं यार। कुछ जने दिन में पागल की तरह 15-20 जनों को मेल करते रहते हैं, अलग अलग ढूंढते रहते हैं। मतलब मैंने लिटरली लास्ट टाइम में देखा था 5-6 जने होंगे कम से कम, उन्होंने यार 3 से 4 महीने लगातार रोए हैं कि यार ये नहीं हो रहा, वहाँ नहीं हो रहा, इंटरव्यू हुआ वो अच्छा नहीं गया, या मेरा रेफरेंस लग रहा था बट आखिरी में रह गए, ये रह गए, वो रह गए। फिर वो आखिरी में मिड साइज में आते हैं, पता चलता थोड़े टाइम बाद वो डालते हैं मैं हैप्पी टू शेयर दैट आई जॉइंड बिग 4। मैं वही बोल रहा हूँ, एफर्ट्स मैटर एवरी टाइम, रेफरेंस डजेंट मैटर। रेफरेंस 100 में से 100 की नहीं होती, बट मोस्टली जो है आपको अच्छी जगह मिल जाते हैं तभी करके। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।